वही भ्रष्टाचार, सब दागी है जी, सब बागी है जी। अरे ये जो 10 बना है वहाँ टिकट नहीं मिला, यहाँ आ जाओ जी, यहाँ दरवाजा खिड़की बंद है उसके लिए। हम लोग अपना सफिशिएंट है, 10 दलों का अपने ही कार्यकर्ता को देंगे। और ये जो प्रक्रिया है कि वैकेंसी में फॉर्म भरो, ये गजब बात है। विधायक के लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है क्या? ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा उल्टा पुल्टा है भाई। कोई भी फॉर्म भर देगा, ऐसा नहीं होता। आप अगर पार्टी चलाते हैं, पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है कि नहीं, उसका अनुशासन है कि नहीं, मेंबरशिप लिया है कि नहीं है, इस नियम से उम्मीदवार बनाया जाता है। इसलिए दुकान खोल देगा और फॉर्म भरो, साला यहाँ जेपीएससी फॉर्म भर के थक गया लड़का लोग, नौकरी नहीं मिला, फिर विधायक का नौकरी है क्या? फॉर्म भरा, ये हम लोग फॉर्म भरा भरे नहीं। हम लोग हर एक 10 संगठन अपने पार्टी में कितना सीट मिलेगा, किसको उम्मीदवार करेंगे, एक दूसरे का हम लोग टांग नहीं खींचेंगे, वो स्वतंत्र है। यहाँ फॉर्म भरा भरी नहीं चलेगा, हर पार्टी स्वतंत्र है, किसको उम्मीदवार बनाएगा। ये नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संविधान के तहत, बाबा साहेब अम्बेडकर के तहत हम लोग उसको पालन करेंगे संविधान, और यहाँ झारखंड को बचाएंगे। क्योंकि झारखंड का मतलब है बाबा बिरसा मुंडा जो है धरती अब्बा, अबुआ दिसोम अबुआ राय, CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है। और जमीन वाला मामला में बहुत बड़ा जो घोटाला है, अगला हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे हाई कोर्ट के वकील साहब है श्याम बिहारी प्रजापति जी, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा दिया कि अभी जो हाल में उजागर हुआ था, ये ट्राइबल लैंड को जो है साधारण नोटारी करके जमीन को दान में दे दिया। ये बहुत उल्लंघन CNT SPT एक्ट का हुआ है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, कौन बोलेगा नहीं? राजमहल में एक बागी कैंडिडेट था, वो अब भागने वाला है भाजपा में, कोई बोलेगा नहीं भागना। ये भागा भागी जो है ना, वो अपना करते हैं। यहाँ भागा भागी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? उधर भागा भागी दूसरा होगा, सीट के लिए भागा भागी। यहाँ किंतु अपना नीति सिद्धांत के लिए भागा भागी, माने एक भागेंगे नहीं, भाग बांटेंगे, दायित्व तो बांटेंगे। और हम लोगों ने कहा है कि 5 साल के अंदर में हम 5 मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट लाए हैं। साथ में 5 की जगह में हो सकता है कि 5 डिप्टी CM होंगे, उसमें से महिला मुख्यमंत्री भी होंगे, दलित से होगा और मुस्लिम अल्पसंख्यक से होगा, और 40% युवा होंगे, और 33% माने 24 गो महिला होगी। ये नया कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, गुड गवर्नेंस वगैरह, और टॉलरेट नहीं करेंगे भ्रष्टाचार। ये जो घूस देने का मामला है ना, ये एक भी पैसा लेन देन का नहीं होगा। इसलिए हम लोग बहुत ही सोच समझ के, ये जो इतने लोग सभी है, ST है, SC है, सामान्य जाति के लोग हैं, कोई भेदभाव, जो सामूहिकता है, ये जो सामूहिकता है, तो जो आदमी सामूहिकता पे विश्वास करता, अभी तो हम तो लगातार 6 महीना से मैंने 5 साल से हम लगे हैं, कम से कम इधर तो लोकसभा में भी हम लोग लगे थे। लोकसभा चुनाव के बाद में हमने जिनका नाम लिया, आपने उन नौजवान को हमने बुलाया, एक सिरे से खारिज कर दिया। तो हम लोग कितना हम लोग मलाई लगाएंगे, वो खारिज कर चुका है, तो हम लोग भी अगला दरवाजा बंद कर दिए उसके लिए। वो उनको स्वतंत्र है। दूसरी बात है चंपाई के, जहाँ तक बात है, देखिए चंपाई घर की लड़ाई है। अगर ये चंपाई इधर जाएगा उधर जाएगा, ये तो लोकसभा चुनाव में हम लोग सीता को भी देखा और गीता को भी देखा। उस समय राम रावण के समय में सीता का अपहरण हुआ, और इस युग में राम राज करने वाला सीता को भी अपहरण कर लिया। तो गीता भी गई और सीता भी गई, क्या हश्र हुआ। चंपाई तो 5 महीना में चैंपियन हुआ था, आगे क्या होगा, नो कमेंट्स। वो स्वतंत्र है। ये सहमत बन गया मिनिमम साझा कार्यक्रम के तहत, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हम लोग कुल 81 सीट पे लड़ेंगे। और उसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि सब वर्गों का ध्यान देंगे। जहां आदिवासी सीट 28 सीट है, जहां दलित का जो है 9 सीट है, और मुस्लिम की आबादी कम से कम 15% में कम से कम 10-15 मुस्लिम महिला होंगे। और जनरल की आबादी में जहां टाउन क्षेत्र है, जहां जनरल है, हम लोग जनरल को भी उचित जो है टिकट देके उसको सम्मान उसको उम्मीदवार बनाएंगे। इस तरह 81 सीट होगा। सीट शेयरिंग अगले बैठक में हम लोग तय करेंगे। ये अभी चंपाई सोरेन दोराहे पर खड़े हैं, क्या उनको निमंत्रण होगा छठ फ्रंट की तरफ से? नहीं, अभी जो है ना, देखिए ये तो हम लोग दोराहे में, चौराहे में है, इधर जाएंगे, कोई भटक गया, कोई लटक गया, तो हम लोग उसको हम लोग ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। हम लोग आज ये तय कर लिया है, हम लोग तय कर लिया है कि हम 10 हैं, तो आज के बाद 10 ही एकजुट मजबूत है। क्योंकि 10 हम लोगों का 2 हाथ में 10 उंगली है, तो हमको लगता है ये इसको मजबूत कर ले
कब कब किसको इंतजार करेंगे। सब आदमी स्वतंत्र हैं और हम लोग और ये हमको लगता है सर्वसम्मत होंगे सारे लोग कि आज जो 10 है हम 10 ही रहेंगे और 2024 में 10 मिलके ही करेंगे। 11 वाला 12 वाला आने वाला को अब हम लोग प्रतीक्षा भविष्य में कभी किसी को फिर इंटर नहीं। अब कैसे होगा। अब हम तीसरा मीटिंग हो गया, एक मीटिंग हुआ अपील हुआ, दूसरा मीटिंग हो गया है। अब उसके बाद उसको बुलाएंगे। देखिए हम 10 पार्टी मिल करके हम सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है। यहाँ जो है ना गठबंधन कितना का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी है, एक सीट के लिए गठबंधन में आ जाता है, कांग्रेस कुछ सीट के लिए, तो वो महागठबंधन कहलाता है। और बीजेपी और आजसू पार्टी बस महागठबंधन कहलाता है। हम 10 है हुजूर, कम नहीं है, 10 में दम है। तो इसीलिए आप किसी को प्रतीक्षा नहीं, आप उसको हम लोग लॉक कर गए, बस 10 में लॉक हो गया। नहीं, क्या जयराम महतो की पार्टी के इसमें शामिल रहती है, आपको लगता है कि असर ज्यादा बेहतर? नो कमेंट्स अभी, क्योंकि सब लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी का प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आज से वो अपना स्वतंत्र हैं, हम लोग जो है ना आज लॉक कर दिया, आज लॉक हो गया। हम 10 में दम है और 10 चलेंगे, अब इंतजार नहीं। ये विधायक निधि जो समाप्त करने की बात है, ये विधायक निधि समाप्त करने की जो बात कि बंगाल में जो है, मैं बगल में रहता हूँ, बॉर्डर में रहता हूँ, वहाँ जो है 77 से 9 दल को बना के जो वाम मोर्चा बना लेफ्ट फ्रंट, और ज्योति बसु अकेला व्यक्ति था कि 25 साल तक मुख्यमंत्री बना, 9 दलों का इतना गठजोड़। यहाँ तो 10 दल है, झारखंड में हमने 10 दल बनाया, लेकिन 77 में 9 दलों का वहाँ बना दिया। और उन लोग कितना साल चलाया, 34 साल चलाया। यहाँ तो 5 साल चल जाएंगे तो आगे और बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि देख लीजिए फ्रंट बना ये में, एक उदाहरण ये में दिल्ली में एक था बीजेपी राज किया दिल्ली राज्य में, और एक था शीला दीक्षित, एक मदन लाल खोड़ा, ऑल पे साढ़े आम आदमी पार्टी बना। केजरीवाल जी का उदाहरण बता रहा हूँ। ये तीसरा फ्रंट क्यों वो सक्सेस हुआ, जो भी हो, सरकार गुड गवर्नेंस जो है, करप्शन मामला अलग बात है, लेकिन वहाँ भी तो दिखा गया कि बीजेपी भी था और कांग्रेस भी था दिल्ली में, लेकिन आम आदमी थर्ड बना कि नहीं। इसलिए इन लोग देख चुका है, लोग उब चुके हैं, भ्रष्टाचार में झारखंड डूब चुका है, जनता उब चुकी है। इसलिए दोनों को रिजेक्ट करो और चीर के फाड़ के तीसरा विकल्प लाओ। जनता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है। इसीलिए हम लोग स्लोगन भी देते हैं कि हर चुनाव में उम्मीदवारों की तस्वीर बदली है, 2024 में मतदाताओं की तस्वीर बदलेगी। बिहार में भी बिहार को फॉलो करता है, यानी बिहार चारा घोटाला में दुनिया जाना, और यहाँ भी जो है मधु कोड़ा सिंगल मुख्यमंत्री 2 साल में वो 4,500 घोटाला। आज कितना जमीन का जंगल उजड़ गया, डूंगरी उजड़ गया, बालू उजड़ गया, गिट्टी खदान उजड़ गया। तो ये 5 लाख रुपया जो है, ये 5 करोड़ 1 साल में, और 5 साल में 25 करोड़। सोशल ऑडिट तो दूर की बात है, जनरल ऑडिट गवर्नमेंट का नहीं होता है। तो ये सब जो है पॉकेट भरने का हम लोग करने नहीं देंगे। वही पैसा सीधे गांव में जाएगा। हम लोग गांव को सशक्तिकरण करेंगे, क्योंकि गांव से पलायन किया था कोरोना काल में 20 लाख करीब। हमारी चिंता होगी कि यहाँ सरकार बना 20 साल हुआ और 2020 में पता चला 20 लाख लोग बाहर चले गए। सरकार आप हैं और बाहर क्यों गया? इसका मतलब गांव में कृषि का विकास नहीं हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ, नौजवान को रोजगार नहीं दिया गया। ये तमाम चीज भ्रष्टाचार में भेंट चढ़ गई झारखंड। इसीलिए विधायक फंड देने का हमको नहीं लगता उचित। वो पैसा सीधे गांव को जाना चाहिए। हम लोग 5 साल में 5 करोड़ गांव को देंगे, और शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, 5 आधारभूत संरचना गांव में चला जाएगा और गांव स्वावलंबन हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। विधायक का पॉकेट गर्म करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा करने में हम लोग पक्षपाती नहीं है। तो ये थर्ड फ्रंट का संविधान आधार है हमारा। भारत के संविधान में स्थानीयता परिभाषित करने का बहुत आधार है। राज्य सरकार को नियोजन नीति का प्रावधान है, जो है ना अनुच्छेद 309 में भारत का संविधान में है। और 7वें जो ये है माने 7 शेड्यूल, भारत का संविधान का 7 शेड्यूल में राज्य सरकार को अधिकार दिया, नीति बना सकता है। क्या
आरक्षण नीति बना सकता है, स्थानीय नीति बना सकता है, नियोजन नीति बना सकता है, बहुत सारे महिला आयोग बना सकता है, बैकवर्ड को कम हो रहा, माइनॉरिटी को सब दे सकता है। हम चाहेंगे कि 10 पार्टी का जो कोर कमेटी बना, 5 अध्यक्ष मंडली और 10 पार्टी का संयोजक मंडली, हमारा ये तमाम कोर कमेटी है। हम लोग भी इस तरह का शैडो कैबिनेट इसको मान के चल रहा है। इसको देश विदेश में, बाहर में इसको शैडो कैबिनेट बोलता है और हिंदी में उसको बोलता है छाया मंत्रिमंडल। हम लोग ऐसा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं बने, एक आदमी बॉस नहीं है। हम लोग बोले हैं, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव डिसीजन एंड कलेक्टिव लीडरशिप। 10 का मतलब इस तरह, मतलब एक नेता नहीं है, सिंगल मैन हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। सिंगल मैन कोई नेता नहीं, हम लोग सब एक साथ 10 आदमी ऊपर उठेंगे और सभी समाज एक साथ चलेंगे। मतलब सामूहिक चिंतन करेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे और सामूहिक नेतृत्व करेंगे। ये नया कॉन्सेप्ट होगा। भारत के लोकतंत्र में सबको लेकर चलो, यानी जय झारखंड बोलो और सबको लेकर चलो, यही हमारी जनमत का कॉन्सेप्ट है। एक आखिरी सवाल, ये आपने देखा होगा लोकसभा